चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से 2 पीसेस मैंने मेन फैब्रिक लिया है जिसका आपने बैग बनाना हो। 2 पीसेस हमें लेना है इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए लाइनिंग के लिए आप फॉर्म शीट, रबर शीट, आटा बैग, ये मैं राइस बैग यूज़ कर रही हूँ, पुराने वाला राइस बैग के लिए है। और 2 पीसेस लाइनिंग के लिए कोई भी कॉटन, सिंथेटिक, किसी भी तरह का आपके पास कपड़ा हो, पुराना कपड़ा पड़ा हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिए। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। सारे पीसेस के मेजरमेंट सेम है। ये है 17 इंच और ऐसे मैंने लिया है ये 7 इंच। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमें इस तरीके से ये राइस बैग अटैच करना है। तो ये रखा, इसके चारों तरफ इस तरीके से, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए इसके भी, और सेम उसी तरीके से राइस बैग और ये इसके चारों तरफ और इसके चारों तरफ सिलाई। ये देखिए ये मैंने नीचे इस तरीके से देखिए राइस बैग की शीट अटैच कर ली, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस साइज़ की जिप चाहिए, इसके साइज़ की हमें जिप चाहिए। तो हम जिप लगाएंगे, एक पीस हमें इसके साथ लगाना है, एक पीस हमें इसके साथ लगाना है। तो ये जिप की सीधी तरफ है, देखिए इसे हमें अंदर की तरफ रखना है। सीधी तरफ को मैं अंदर की तरफ रखूँगी और जिप को हमें यहाँ पे रखना है और इसके ऊपर रखना है हमें लाइनिंग वाला पीस। इस तरीके से तीनों पीसेस रखते हुए ये मैंने रख दिए। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इस पे भी लगानी है। जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और उसके ऊपर लाइनिंग लगानी। तो इस पे और इस पे दोनों इंसर्ट करके इसे भी रेडी कर लीजिए। ये देखिए ये मेरे दोनों पीसेस रेडी हो गए इस तरीके से। यहाँ पे जिप लग के देखिए जिप कितनी फिनिशिंग से लगी है, कहीं कोई रफ एजेस नहीं है। तो ये दोनों जिप वाले पीसेस हमारे रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें इसे शेप देनी है। तो एक पीस ले लेते हैं, उस पर देते हैं, फिर उसे रख के दूसरे पे दे देंगे। तो यहाँ से इसे इस तरीके से बीच में सेंटर में से मैं फोल्ड कर लेती हूँ। ये मैंने फोल्ड कर लिया। अब हमें शेप देनी है। शेप हमें कहाँ से देनी है, यहाँ से हमें नीचे की तरफ आना है 3 इंच, निशान लगा लीजिए। यहाँ से हमें अंदर की तरफ जाना है 3 इंच। ये मैंने 2 निशान लगा लिए। इस निशान को इस तरीके से मिला दीजिए। उसके बाद इस निशान से आगे की तरफ हमें जाना है 2 इंच पे, हमें एक और निशान लगाना है। 2 इंच पे मैंने निशान लगा दिया और यहाँ से हमें नीचे जाना है 2 इंच। 2 इंच का निशान हमने यहाँ लगा दिया इस तरीके से, और इस निशान को हमें इस तरीके से मिला देना है। लगेगा। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसे 2 मिनट साइड पे रखते हैं। ये 2 पीसेस मैंने रेडी किए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ये मैंने लिया है 17 इंच बाय 17 इंच के स्क्वायर पीसेस लिए हैं। इसके बीच में देखिए मैंने इस तरीके से राइस बैग डाला है, ऊपर कपड़ा और नीचे लाइनिंग, और इस पर सिंपल सिलाई लगाई है। तो 1 और 2 पीसेस मैंने इस तरीके से रेडी किए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके एक पीस पे हम जिप लगाएंगे। तो यहाँ से हम पहले इस पर कट लगा लेंगे। ये मैंने जिप ले ली, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, यहाँ पे रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसे इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। टॉप स्टिच लगा लिया तो एक तरफ जिप अटैच हो गई। अब ये वाला पीस लेना है, इसे रखना है इस तरीके से। ये मैंने रख दिया बराबर रखते हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई लगा। ये मैंने सिलाई लगा ली, इसे भी इस तरीके से पलट लीजिए। देखिए जिप हमारी बीच में इंसर्ट हो गई। इस तरीके से करते हुए यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा, ये मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा ली। तो जिप इंसर्ट हो गई। अब यहाँ से रनर को इंसर्ट कर लीजिए। ये मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया। अब हम इसके लिए पॉकेट बना लेते हैं अंदर की तरफ। तो इस तरीके से कपड़ा लिया है 17 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है
ये है 12 इंच। अब हम पॉकेट अटैच कर लेते हैं। इस तरफ को रखना है ऐसे, यहाँ पे जिप के ऊपर जहाँ हमने जिप लगाई है ताकि हमारे यहाँ पॉकेट बन जाए। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक चारों तरफ इस पे सिलाई की पूरी सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए हमारी इस तरीके से काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ की पॉकेट बन जाएगी। तो ये हमारी पॉकेट बन गई। अब हमें क्या करना है, जिस तरफ हमने जिप लगाई है जो बड़ी वाली साइड है, यहाँ से थोड़ी सी हमें गोलाई में शेप देनी है। तो ये हमारा फ्रंट के लिए हो गया, ये बैक के लिए हो गया। जैसे मैंने यहाँ जिप लगाई है, आप चाहे तो इस तरफ भी लगा सकते हैं। तो फ्रंट और बैक के लिए रेडी हो गया। ये टॉप जिपर वाला हमारा रेडी हो गया। पहले हम इसके लिए स्ट्रैप बना ले। स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए सिंपल इस तरीके से मैंने कपड़ा ले लिया है। ये मैंने लिया 3 इंच और ऐसे लिए मैंने 17 इंच। अब आपको करना क्या है, इसे फोल्ड करके रेडी कर लीजिए। और अगर इसके बीच में भी आप फॉर्म शीट या आटा राइस बैग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करते सिलाई लगा ली। ये मैंने दोनों स्टेप रेडी कर ली। अब ये जो 2 जिप वाले पोर्शन बनाए थे ये लेना है हमें इस तरीके से, एक इसके साथ हैंडल अटैच होगा। इसे यहाँ से फोल्ड करना है इस तरीके से, दोनों को दोनों तरफ मार्जिन है उसके सेंटर में रखना है। यहाँ पे सिलाई से इसे अटैच कर लीजिए, एक इसके साथ और एक पीस इसके साथ अटैच कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने स्ट्रैप अटैच कर दी, एक स्ट्रैप इसके साथ एक इसके साथ। अब ये वाला पीस हमें इसके साथ अटैच करना है और ये वाला पीस हमें इसके साथ अटैच करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, जैसे ये करना है वैसे ही वही वाला भी वो भी करना है। ये रखा नीचे जहाँ पे हमने जिप लगाई है वहाँ पे रखना है ऐसे इस तरीके से बराबर मिलाते हुए। ये मैंने रख लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसे इसी शेप में कट कर ले। ये मैंने इसे सीधा कर लिया तो हमारा इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। और जैसे इसे रेडी किया है वैसे ही सेम हमें इस पे भी सिलाई लगानी है। ये रखना है इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। और जैसे इसे कट करके पलटा है इसे भी रेडी कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से रेडी हो गया। यहाँ भी सिलाई लगा ली और यहाँ भी, तो दोनों तरफ हमारी रेडी होगी, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। अंदर की तरफ से इस तरीके से हमारा ये फ्लैप्स आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसमें जिप इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसे इस तरीके से रखते हुए ये रख दिया। यहाँ से मैं जिप को इंसर्ट कर लूँगी, यहाँ से रनर को इंसर्ट कर लिया। ये मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया इस तरीके से, रनर को इंसर्ट कर लिया। अब हमें इसके साइड के लिए पट्टी बनानी है। साइड के लिए पट्टी बनाने के लिए हमें एक चाहिए विड्थ और एक चाहिए लेंथ। विड्थ हमें कितनी लेनी है, जितनी भी आपकी यहाँ पे ये विड्थ आ रही है इतनी विड्थ की हमें पट्टी चाहिए। तो ये मेरी विड्थ आ रही है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट, ये है 6 इंच। तो 6 इंच चौड़ी और लंबाई हम यहाँ से लेके पूरा इस कॉर्नर तक लंबाई को नाप लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। स्टिचिंग में भी आएगा थोड़ा सा, तो मैं 43 इंच ले लेती हूँ एक्स्ट्रा। 43 इंच बाय 6 इंच की हमें स्ट्रिप चाहिए। ये देखिए 6 इंच और आपके सामने मैंने नापा था 43 इंच। ये मैंने पूरी पट्टी इस तरीके से, नीचे कपड़ा, बीच में वही राइस बैग और ऊपर मेन फैब्रिक और इस पर सिलाई लगा के इस तरीके से रेडी कर लिया। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने का सिंपल मेथड है, इस पट्टी की लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखिएगा ताकि अगर कम हो तो कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा हो तो हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, इसे इस तरीके से रखना है। देखिए ये मैंने रख दिया। यहाँ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे, मैं आपको सिलाई मशीन पे लगा के दिखाऊंगी। यहाँ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से रखते हुए, यहाँ से फिर इसे इस तरीके से घुमाते हुए फिर वहाँ राउंड तक हम इसे पूरा चारों तरफ लगाएंगे। तो इसे हम पहले यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से इसे रखना है और सिलाई लगा के इसे सिलाई लगाना शुरू करते हैं। साथ ही हम इसे नाप भी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक रखना है। इस कट पे मैंने रखा।
मैं सिलाई लगा के आ गई। यहाँ तक पूरी आपको सिलाई नहीं लगानी है, देखिए हमें इस कट तक ही चाहिए। अगर आपको दिख रहा हो देखिए, ये देखिए इस कट में यहाँ तक, तो ये मेरी पट्टी इतनी बड़ी हो रही है, ये देखिए इस कट तक आपको इसे नापना है। तो अगर आपकी बड़ी होती है तो इस टाइम आप कट कर सकते हैं। तो यहीं तक हमें चाहिए, जहाँ से हमारा ये कट शुरू हो जाता है इससे पहले जितना भी आपका आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ तक, ये जितनी भी एक्स्ट्रा आ रही है इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। तो इस तरीके से अगर नाप के कट करेंगे आप तो बहुत ईजिली आप बना सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारी पट्टी पूरी नहीं आती, तो इस तरीके से आप इसे कट करके अलग कर लेते हैं। अगर हम ज़्यादा आती है तो मैं इसे अब अलग कर लेती हूँ जितनी मेरी एक्स्ट्रा आ रही है। ये देखिए इस कट तक, ये जो हमारा निशान था इस कट तक मैंने इसे कट कर लिया। अब मेरी यहाँ तक ये बराबर है। अब यहाँ से हम इसे टर्न करते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगाना शुरू किया था, पूरा गोल घुमाते हुए एक्स्ट्रा पट्टी को काट दिया, बीच में कैसे काटा आपको दिखा दिया है, और यहाँ तक पूरी इस पे सिलाई लगा ली है। अब आपको क्या करना है, रफ एजेस अगर आप फिनिश करना चाहते हैं तो एक सिंपल स्ट्रेट पट्टी से रफ एजेस को फिनिश कर लीजिए और यहाँ वाली तरफ से इसे सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद देखिए काफ़ी बड़े अच्छे साइज़ में देखिए हमारा ये बैग बना है, काफ़ी बड़े साइज़ का बना है। इस तरीके से देखिए साइड्स भी इसकी काफ़ी अच्छी वाइड बनी है। इस तरीके से यहाँ पे हमारी एक काफ़ी बड़े साइज़ की देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छे साइज़ की पॉकेट है। अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस, ऊपर यहाँ टॉप पे जिपर, अंदर देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। काफ़ी अच्छा साइज़ बना है इसका, बहुत बड़े साइज़ में। और स्टिफनेस भी देखिए काफ़ी अच्छी बनी है, काफ़ी अच्छी स्टिफनेस का बना है क्योंकि हमने इसके अंदर राइस बैग का यूज़ किया हुआ है। देखिए इस तरीके से, तो मैंने अभी इसके अंदर कपड़े नहीं डाले हुए हैं, बिना कपड़े डाले देखिए इसकी स्टिफनेस काफ़ी अच्छी है। देखिए इस तरीके से स्टिफनेस भी काफ़ी अच्छी है, बना भी काफ़ी बड़े साइज़ का। देखिए बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से ये देखिए ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए बनाने में बहुत ही आसान, सिंपल और इजी तरीके से बिना फॉर्म के हमने इसे बनाया है। ये पॉकेट के साथ ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। टॉप पे जिपर, फ्रंट पे जिपर, इस तरीके से बिल्कुल रेडी है।